क्योंकि हर तस्वीर को लाने से पहले मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं उसने उसने मेरी आंखों को नम कर दिया। सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को देखिए। वो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इलियास इंडिया से उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो महामारी चल रही है, गैस की किल्लत, डीजल की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, यहाँ तक कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो इसी चीज़ के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी सामने आई है। जैसा कि आपको पता है कि खामनेई साहब के बेटे, जिनका नाम मुजतबा खामनेई है शायद, उन्होंने इंडिया के 2 जहाज़ निकाले थे इंडिया की आवाम की मोहब्बत में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने ये जो जहाज़ निकाले हैं ये भारत सरकार की वजह से नहीं निकाले हैं, बल्कि भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो हमें प्यार कर रहे हैं और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने खामनेई साहब की शहादत पर बहुत ही दुख जताया था, फिर वो चाहें मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, फुल सपोर्ट किया था। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया था ईरान को। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो सामने निकल कर आई है, एक खबर सामने निकल कर आई है कि वहाँ के लिए लोग चंदा कर रहे हैं, और चंदा किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए दिल खोल दिया है। नन्हे नन्हे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर और मुस्लिम बहनें अपना सोना चांदी जेवरात, यहाँ तक कि एक साथी को मैंने देखा कि एक अपना बकरी या बकरा वो लेकर आया था। किसी ने अपनी कार बेच दी, किसकी खातिर? ईरान की खातिर, क्योंकि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपको पता है, जब युद्ध होता है किसी देश के अंदर, जब 2 देश लड़ते हैं तो दोनों देशों का नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश का नुकसान हो, वो चाहे कितना भी पावरफुल देश हो, अमेरिका का क्यों ना हो, नुकसान उसका भी होता है। तो दोस्तों, हम सुनते हैं अभिसार शर्मा जी, जो कि बेबाक पत्रकार हैं, एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, जिनको लोग बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। भारत देश के अंदर उनको लोग सुनते हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं एक बार कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बारे में। आज ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। आज ईरान कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि ईद के मौके पर कश्मीर की बुजुर्ग महिला, वहां की एक युवा, वहां का एक बेरोजगार, वो सब अपने घर का सोना, रुपए, पैसे, यहां तक की कार भी ईरान को दे रहा है। आम कश्मीरी जानता है कि ईरान की लड़ाई कितनी मुश्किल है। भारत की सड़कों पे ईरान के लिए समर्थन है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं किस तरह से ईरान के पक्ष में लखनऊ के लोग सड़कों पर उतरे थे। और जो काम कश्मीरियों ने किया है ना दोस्तों, यकीन मानिए, जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरी आंखें नम थीं। क्योंकि हर तस्वीर को लाने से पहले मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं उसने मेरी आंखों को नम कर दिया। सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को देखिए। वो बुजुर्ग महिला जो है ईरानियों के लिए पैसे दे रही है। मैं नहीं जानता हूं इनकी माली हालत क्या है, मगर इस बात की परवाह किए बगैर ईद उल फित्र के मौके पर देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो है वो ईरान के लिए अपनी मदद का ऐलान कर रही है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इसका मुजाहिरा कर रहे हैं, इसका शो कर रहे हैं, नहीं। जिस अंदाज में आम कश्मीरी मदद कर रहा है ईरानियों के लिए ना, वो दिल को छूने वाला मंजर है, वो वाकई इमोशनल लम्हा है। तो इस बुजुर्ग महिला को आप देख ही रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। चैनाबल पट्टन की एक लड़की है, वो अपने कानों की बालियां यहां पर देखिए ईरानियों के लिए दे रही है, कानों की बालियां दे रही है। एक बहुत ही छोटी सी लड़की है ये, और आप जानते हैं अभी अभी इसने कानों की बालियां पहननी शुरू ही की होंगी। छोटे छोटे गहने, छोटी छोटी कानों की बालियां, नथनी, ये तमाम चीजें छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब पहन के वो खूबसूरत लगती हैं। मगर उस लड़की को इस बात की परवाह नहीं है।
वो बाकायदा उसे निकलवा रही है और उसे डोनेट कर रही है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें दोस्तों, अब इस वीडियो को देखिए, यहां पर बाकायदा कार डोनेट कर दिया गया है। ईरान को कार डोनेट किया जा रहा है इस शख्स द्वारा। यह कश्मीर की तरफ से ईरान के लिए मोहब्बत है, दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। एक शख्स जो अपनी कार को डोनेट कर रहा है। मैं आपको ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें बताया गया कि ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीर घाटी ने ईरान के लिए ढेरों पैसे डोनेशंस दिए, और इन डोनेशंस को देने वालों में औरतें थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। ये लोग अपनी सोने की ज्वेलरी, सोने के गहने दे रहे थे, अपने कॉपर यूटेंसिल्स दे रहे थे, और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो हैं वो अपना लाइव स्टॉक, अपने जानवर तक देने को तैयार थे। अल्लाहु अकबर। इस तरह से कश्मीर की सड़कों पर ईरान के लिए मोहब्बत उमड़ रही है। मैं जानता हूं जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। बाय द वे, आज उन्होंने संसद में भाषण भी दिया, वो खामोश रहे थे। जब ईरानी दूतावास में किसी बड़े अधिकारी को भेजने की बात आई तो उन्होंने विक्रम मिस्री को भेज दिया, हमारे विदेश सचिव को। कायदे से प्रधानमंत्री को 2-3 शब्द कहने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को फोन कर सकते हैं, सऊदी अरब को फोन कर सकते हैं, यहां तक कि इस्राइल को फोन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई। हमलावरों पर उन्होंने फोन किया, मगर सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक शब्द उन्होंने ये नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। कहना चाहिए था। मगर यहां पर ईरान इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो बताता है कि किस तरह से भारत का दिल, कश्मीर का दिल ईरान से जुड़ा हुआ है। अब ये एक और तस्वीर देखिए, यहां पर सोना और पैसा दोनों दिया जा रहा है। लोग देखिए जमीन पर पैसे रख रहे हैं, और ये सारा पैसा, ये भारतीय रुपए है साहब। लोग देखिए किस तरह से अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को खोल रहे हैं और उसमें से सोना निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, गिनकर उससे वो लोग डोनेट कर रहे हैं। गोल्ड और पैसे यहां डोनेट किए जा रहे हैं। और लोग इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। हम 2 दिन से यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए ईरान के लिए हम यहाँ जमा डोनेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे हमले हुए हैं, बाकी जो मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम उनको भेजें, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छी बेहतर मिले। और भी जो वहाँ मुतासिर लोग हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे हम डोनेशन जमा कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे कितना मदद किया और क्या क्या दे रहे हैं? जी, लोगों का हम बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। कल से बहुत भीड़, कल दिन में ज्यादा भीड़ रही है। जो भी कॉपर के आइटम्स उनके पास है वो ला रहे हैं, और पैसे ला रहे हैं यहाँ पे, और जो भी उनके पास वहाँ पे है, चाहे सोना है, चांदी है, वो यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी चर्चा दुनिया कर रही है। मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा यहां कह रहा है, रेजिडेंट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर आर डोनेटिंग देयर गोल्ड पोजेशंस एंड कैश टू सपोर्ट इरानियंस इंपैक्टेड बाय द यूएस इजरायली वॉर। Iran's embassy in India has acknowledged the gesture, saying their kindness will never be forgotten. सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हम लोग उसे कश्मीर मानते हैं, और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। मैं आपको अल जजीरा की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें कोई रिपोर्टर नहीं दिखाई देगा, बस कश्मीर का दिल, उसका जज्बा आप देखेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। इमाम ज़माना मस्जिद में हमने एक स्टॉल कायम किया है जिसका खालिस और मुखलसाना मकसद ये है कि हम तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे, ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे हैं उनकी किसी तरह से मदद कर सके। अमेरिका और इसराइल गासिब हुकूमत किस तरह से मासूम बच्चों का खून बहा रहे हैं और किस तरह से बमबारी करके वहाँ के जो तामीरात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उसको जलाते हैं। मतलब बहुत ही हर किस्म से आप जितनी इंतहा आप समझेंगे
गलत का बिल्कुल वो गलत अमेरिका कर कर रहा रहा है। तो हमारी दिली गहराई है, हमारी दिल की वाबस्तगी है ईरान के साथ। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। दिखाइए। यहां पर एक छोटी सी बच्ची गहने दे रही है, एक छोटी सी बच्ची दान दे रही है ईरानियों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से कश्मीर अपना दिल जोड़ रहा है ईरान के साथ। ये किसके लिए है? हाँ? आगा बाबा के लिए, आगा बाबा के लिए है? हाँ? किसके लिए है? जरा मुझे खोल के दिखाओ क्या है। क्या जज्बा है, छोटे छोटे बच्चों का कितना बड़ा जज्बा है। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौन है बोलो? हाय, माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है भारत का भी और कश्मीर का भी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान का बयान आपके स्क्रीन पर। With hearts full of gratitude, we sincerely thank the people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity. This kindness will never be forgotten. Thank you, India. अरे इस देश के अंदर आम कश्मीरी को कई बार सड़कों पर पीटा जाता है, आज वो आम कश्मीरी भारत की आन बान और शान को ऊंचा कर रहा है। ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है भारत का, बेशक सुप्रीम लीडर की मौत पर। और जब ईरान में 160 बच्चियों को इस्राइल और अमेरिका ने मौत की घाट उतार दिया था, हमारे बड़े बड़े हुक्मरान खामोश थे। हमने आपको 15-20 दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से, आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए। सच बात है। और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। मगर कश्मीर ने यह जज्बा दिखाकर ईरान का दिल जीत लिया है साहब। और जैसे मैंने बताया, अल जजीरा में इसकी चर्चा थी, आप देख सकते हैं हिंदू ने भी बाकायदा यह खबर की है। आप देख सकते हैं हिंदू यहां क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लोकल्स हैव डोनेटेड गोल्ड, सिल्वर एंड कैश टू सपोर्ट ईरान इन द वेक of the Gulf War crisis, showing their solidarity with Iran in Khumani Chowk, Srinagar on Monday. आज खुमानी चौक श्रीनगर में लोग बड़ी तादाद में, हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में बाहर आए और वो जो है अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसी तरह से भारतीय चैनल वियॉन कहता है, This kindness will never be forgotten. Thank you, India. Iran expresses gratitude as Kashmiris donate gold, cash and utensils. वियॉन यहां पर कह रहा है कि ईरान अपना शुक्रिया अदा कर रहा है एक ऐसे मौके पर जब कश्मीरी जो हैं सोना, पैसा, यूटेंसिल्स, यहां तक कि लाइव स्टॉक भी दे रहे हैं साहब। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो नज़ारे हैं ना, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसानियत जिंदा है। जहां इस पूरी दुनिया पर 2 निहायत ही सेल्फिश, स्वार्थी लोग यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जंग थोप दिया है, मगर भारत के कश्मीर से यह आवाज बुलंद हो रही है, वो भी ईद उल फित्र के पावन मौके पर। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का जज्बा पूरा भारत दिखाएगा। बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, उसे समर्थन की जरूरत है, वो जवाब दे रहा है। आपका अगर एक पैसा भी उस तक ना पहुंचे तो वो फिर भी अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ेगा, मगर उसका हौसला बुलंद होगा अगर इस तरह की तस्वीरें जो कश्मीर से सामने उभर कर आई हैं, अगर इसी तरह की तस्वीरें पूरे भारत से सामने उभर कर आएंगी तो कितना खूबसूरत संदेश जाएगा और ईरान के हौसले बुलंद होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं, सलाम कश्मीर और सलाम भारत के वो तमाम लोग जो इस मुश्किल लम्हे में ईरान के साथ हैं, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी।
ईरान तो बातचीत कर रहा था, ईरान तो अमेरिका की तमाम शर्तों को मान रहा था, फिर भी उस पर युद्ध थोप दिया गया। उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। उसके करीब 1500 बेकसूर लोगों को अमेरिका और इसराइल की बमबारी में मार दिया गया। यह एक हकीकत है और इस बात को कश्मीर महसूस कर रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये थे अभिसार शर्मा जी, जो बिल्कुल भारत देश के अंदर एक बेबाक पत्रकार हैं। बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे पत्रकार हैं। मैं उनका कुछ लोगों का नाम जानता हूं, जैसे अजीत अंजुम जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, और तुम्हारे प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, एक धर्मेंद्र जी हैं, और एक हमारे भाई रजा गिराफी हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात को आवाम के सामने रखते हैं और सच्ची खबर दिखाने की हिम्मत दिखाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी हुई मुझे इनकी वीडियो को देखकर और आप लोगों को दिखाकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभिसार शर्मा जी की वीडियो पसंद आई होगी। तो गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में और अभिसार शर्मा जी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अभिसार शर्मा जी के चैनल को भी सपोर्ट करें, उनको फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप मुझे भी जिस तरीके से आप सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।